मेरे साथ इसमें मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जलालाबाद विधानसभा से नीरज मौर्य। नीरज मौर्य 2 बार विधायक भी रहे बसपा से। 2007 और 2012 में आप यहाँ से विधायक चुने गए। उसके बाद 2016 में लास्ट में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी 2017 में। उसके बाद 5 वर्ष लगातार वो बीजेपी के साथ रहे। बीजेपी क्यों पसंद नहीं आई ये समझेंगे, और उससे पहले ये भी जानेंगे कि इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उन्होंने सपा ज्वाइन की थी। क्या कारण रहा कि बीजेपी छोड़कर सपा में जाना पड़ा? नीरज मौर्य जी, क्यों छोड़नी पड़ गई बीजेपी? बीजेपी में मैंने रह के देखा कि जो बातें वो मंच से बड़ी बड़ी करते हैं वो एक भी धरातल पे करने का काम ही नहीं करते, सिवाय झूठ बोलने के। तो ऐसे लोगों के साथ काम करना, रह पाना और जनता को धोखा देने के बराबर था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैंने त्याग दिया। 2007, 2012 दोनों चुनाव आप जीते और विधायक भी बने। क्या कुछ यहाँ पर कराया आपने और क्या आगे 22 में रणनीति बनाई है? एक भाई हमारी अपील की कापी ले आओ जरा। हमने क्या क्या कराया है वो आपको मैं अभी प्रमाण सहित दे रहा हूँ। और इतने काम यहाँ हुए जो कभी नहीं हुए थे। जलालाबाद में ITI कॉलेज है, पता है आपको? वो मैंने ही प्रयास करके कराया। यहाँ पॉलिटेक्निक बना हुआ है, उसको भी मैंने प्रयास करके कराया। लेकिन 2016 में जब वो बिल्डिंग तैयार हो गई, 11 में हमने स्वीकृत करा के शिलान्यास भी किया था। 5 साल में भाजपा की सरकार उसको चालू ही नहीं कर पाई। आज भी हमारा नौजवान यहाँ का जा रहा है शाहजहांपुर। आपने सुना होगा पॉलिटेक्निक हमेशा जिला मुख्यालय पर रहती है, लेकिन मैंने उसको तहसील पे कराया। और हमने यहाँ पे आग लगने की समस्याएं थी तो मैंने अग्निशमन केंद्र भी बनवाया। यहाँ पे बहुत सारे गांव, नौसना, मड़ैया, पृथ्वीपुर, लालपुर, बिचौला, इस्लामगंज, नया गांव, ऐसे गांवों को संपूर्ण मैंने विकसित कराया, संपूर्ण विकास कराया। वहाँ हमने आपको बताया कि अग्निशमन केंद्र भी मेरे कार्यकाल में स्थापित हुआ, पॉलिटेक्निक हुई। मिर्ज़ापुर में जो बिजली घर है वो भी मैंने ही बनवाया। और तीनों ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की भी शिलान्यास मैंने किया। आप जाके वहाँ पत्थर देख सकते हैं। जरियनपुर में CSC हॉस्पिटल मैंने ही उसको प्रयास करके बनवाया। और जलालाबाद के बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां प्राइमरी विद्यालय भी नहीं थे। लगभग 60 से अधिक गांवों में प्राइमरी विद्यालय की स्थापना हुई। हमारे क्षेत्र में पूजनीय त्यागी जी महाराज, जिनको लोग बहुत मानते हैं, पूजते हैं, आस्था है उनमें। लेकिन अगर जलालाबाद का व्यक्ति टापर जाना चाहे तो पहले बुधवाना होके घूम के जाना पड़ता था। 2009 में वहाँ के लोगों ने मतदान में बहिष्कार कर दिया। लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद मैंने उसको पुल स्वीकृत कराया और 2012 के चुनाव के पहले बन के तैयार हो गया। ठीक है। और भी बहुत सारे काम ऐसे हुए। ये आपको मैं अपील दे रहा हूँ, इसको पढ़िएगा, जानिएगा और आगे क्या करना है उसके बारे में भी मैंने लिखा है इसमें। ठीक है, लेकिन इस समय जो किसानों की समस्या है वो आप भी समझ सकते हैं पूरे प्रदेश में चल रही है। किसानों की एक ही समस्या है कि फसल तैयार होती है और जो आवारा पशु हैं वो उसे नष्ट कर देते हैं। बहुत ही दुखद है ये। और शायद आपको जानकारी मिली होगी कि परसों, यानी जो रात परसों बीत गई है, हमारा एक नरसुइया गांव है, वहाँ पे हमारे बहुत ही करीबी थे सीताराम, जो बेचारे शेड्यूल कास्ट के थे। वो अपनी फसल को रखाने गए थे और उनकी वहाँ मौत हो गई। आज मैं उनके यहाँ जाऊँगा भी। तो हमारा किसान रात भर लाठी डंडे लेके जिस तरह से फसल को बचाने के लिए मेहनत कर रहा है और दिन में काम कर रहा है, उसमें बीमारियां हो रही हैं। भाजपा सरकार ने वादा किया था कि हम गौरक्षा करके बनाएंगे गौशाला। कहीं कोई गौशाला नहीं बनी। गौशाला के नाम पे पैसा जरूर निकाल लिया गया, भ्रष्टाचार कर लिया इन लोगों ने।
कोई गौशाला बनी हो दिखाइए, कहीं कोई गौशाला नहीं है। कल मैं, हमारा ब्रह्म गौटिया गाँव है यहाँ पे, मैं वहाँ पे मिला था। एक सतीश पंडित जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके परिवार के लोग काफ़ी ऊंची पदों पे हैं। कल उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे समर्थन दिया है और उन्होंने कहा है कि आप जब यहाँ से विधायक बन जाएंगे तो अगर हमको आप ज़मीन की व्यवस्था करा देंगे तो वो एक अपने निजी संसाधनों से गौशाला बनाना चाहते हैं। तो ऐसे समाज सेवियों को हम लोग आगे लाके आने वाले समय पे इस पे काम करेंगे और किसानों को इससे निजात दिलाएंगे ताकि किसान अपने घर में आराम से लेटे। कोलाघाट अभी पुल टूट गया, बड़ा हादसा होने से भी बच गया, लेकिन लोगों का आवागमन ठप हो गया है क्योंकि अगर यहाँ से बदायूं को लोग रास्ता जुड़ता था, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद इत्यादि कई जगह लोग जाते थे, हरदोई के भी आते थे। अब उसको कैसे ठीक कराएंगे, क्योंकि बताया जाता है कि कुछ ही महीने पहले अभी उसको रिपेयर कराया गया था। रिपेयरिंग के नाम पे भी भाजपा ने भ्रष्टाचार किया और रिपेयरिंग में खाना पूरी कर दी गई। और ये पुल जिस तरह धंसा है, जिस तरह से मेरी उनके अधिकारियों से बात हुई कि वो पूरा पिलर जाके, ये पूरे दुनिया में ऐसी पहली घटना है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब गलत लोग सत्ता में बैठेंगे तो प्रकृति भी कहीं न कहीं अनबैलेंस हो जाती है। जब जिस प्रदेश का राजा, मुखिया अगर अच्छी सोच वाला होगा तो सारे काम अच्छे होंगे। ये कोलाघाट का पुल जिस दिन गिरा उसी दिन लोगों ने कहा कि अब भाजपा खत्म, भाजपा गई। ठीक है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ आपने सपा ज्वाइन की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य कद्दावर मंत्री रहे बीजेपी में, आपके साथ रोशन लाल वर्मा भी चले गए, तो दो चेहरे शाहजहांपुर के बड़े चर्चित रहे, बड़ा नाम हो गया क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाना और उस समय मीडिया में अचानक बहुत तेज़ी से आना, तो कहीं न कहीं लगता नहीं कि एक बहुत बड़ा नाम हो गया है। आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनती है, आप विधायक बनते हैं, तो कहीं न कहीं कोई अच्छा मंत्री पद मिलेगा। ये बातें इसमें मैं क्या बोलूं? हम लोग तो पार्टी में हैं और पार्टी जो दायित्व देगी उसका निर्वहन किया जाएगा पूरी जिम्मेदारी से। और हम लोग अभी जनता के बीच में हैं, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हैं। बाकी आगे की चीज़ें हमारी पार्टी के मुखिया देखेंगे। हम लोग पार्टी के सिपाही की तरह काम करेंगे। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी में बहुत कैंडिडेट दावेदारी कर रहे थे लोग यहाँ से, लेकिन किसी को टिकट नहीं मिला और जो जिला अध्यक्ष हैं हरिप्रकाश वर्मा, उनको यहाँ से प्रत्याशी बना दिया गया। ऐसा है, बीजेपी में जो लोग टिकट मांग रहे थे, बीजेपी ने उनको सबको रिजेक्ट कर दिया। यानी वो लोग इस लायक नहीं थे कि विधानसभा का चुनाव लड़ सकें। तो जो रिजेक्टेड लोग हैं वो एक आयातित आदमी को लड़ा रहे हैं चुनाव। तो सोच लीजिए कि चुनाव कैसा हो रहा होगा। दिखावा है, अंदर अंदर सब मेरे साथ हैं। वो सही बात है, ये पक्का अंदर अंदर वो लोग सब उसको हराने में लगे हैं। जान रहे हैं कि ये तो आके मेरा हिस्सा छीन लिया, अधिकार छीन लिया। उन्होंने तो कभी यहाँ 1 महीने काम भी नहीं किया जनता के बीच में, लोगों को जानते भी नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। सब अपना उसको बस दिखा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, अंदर अंदर सब उसको हरा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि जो मौजूदा विधायक थे समाजवादी पार्टी से शरदबीर सिंह, वो आपकी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं इस बार, क्योंकि बीजेपी ज्वाइन भी कर ली। अरे भाई, ऐसा है, पार्टी ने जब टिकट काट दिया तो इस्तीफा किस बात का? या तो वो जो है अपनी बात पे अमल करते। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि हम सपा के सिपाही हैं, टिकट मिले ना मिले हम समाजवादी में रहेंगे। तो जो आदमी अपनी बात से मुकर गया, जनता उस पर कैसे भरोसा करेगी? और अगर वो बहुत लोकप्रियता उनकी थी तो उनको मैदान में आना चाहिए था। तो आज जो है उन्होंने ठेका ले लिया कि हम जिताएंगे। जलालाबाद में भी एक ठेकेदार घूम रहा है, एक मिर्ज़ापुर में घूम रहा है। तो ये ठेकेदार थोड़ी लड़ाएंगे, जनता जिताएगी चुनाव। और ठेकेदारी वाली प्रथा जो है, जो भाजपा लाई है ना, वो तो भाजपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त करा देंगे। ठीक है, अनिरुद्ध यादव भी चुनाव मैदान में है बसपा से, ठीक है, तो क्या लगता नहीं कि वो यादव वोट में ही सेंध लगा रहे हो कहीं ना कहीं और आपका वोट कट रहा हो यादव वोट? नहीं, हमारे समाजवादी पार्टी का जो मतदाता है वो बहुत ही जागरूक है, समझदार है।
और उसको पता है कि हमें कहाँ वोट देना है। और कोई भी आज की तारीख में मतदान करने जब जाता है तो वो अपने वोट को ख़राब नहीं करता, वो उधर वोट देता है जहाँ सरकार बन रही है, जो जीत रहा है। अपना वोट कोई ख़राब नहीं करेगा। आपकी मैनिफेस्टो में एक चीज़ आई है सरकार की तरफ से, अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो विपक्ष इस पर ये कह रहा है कि आने वाले समय में 4-5 जिले होते हैं जहां बिजली आती है, उसके बाद 300 यूनिट बिजली फ्री तो मिलेगी पर बिजली नहीं मिलेगी। ऐसा है, आज जितने बिजली के कारखाने, ये जो मिल रही बिजली ना, ये माननीय अखिलेश जी की देन है। बिजली के कारखाने उन्होंने लगाए थे, पिछले 5 साल में काम हुआ उस पर, आज वही जनरेट हो रही है। जब जनरेशन बड़ा जनरेट हो रही बिजली तो सबको मिल रही है और मिलेगी। ये तो सब हवाई बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। बीजेपी वाले केवल भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना यही करते रहते हैं। उनको किसी भी इस बात से नहीं मतलब है कि आज उन्होंने बताइए योगी राज में कौन सा कारखाना बिजली का लगा, एक बता दो आप लगा हो कोई। माननीय अखिलेश जी तो प्राइवेट लोगों को लाए थे, बजाज ने यहाँ लगाया, हरदुआगंज में लगा हुआ है। कई योजनाएं वो लाए जो बिजली को हम जनरेशन बढ़ा उसका, और वो आज उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रही है, उन्हीं की देन है। बीजेपी वाले गाना बहुत तेज बजा रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भगवान राम हम सबके हैं, हमारे भी हृदय में भगवान राम हैं। भगवान राम को ये लाने वाले कौन होते हैं भाई? भगवान राम तो इस सृष्टि के रचयिता हैं, वो तो भगवान राम को ही बेच रहे हैं। और भगवान राम के नाम पे मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में मैंने भी चंदा दिया है, लेकिन ये सब चंदा चोरी कर रहे हैं। भगवान राम सब देख रहे हैं, इनका नेस्ता नाबूद हो जा रहा है, ख़त्म हो जाएंगे 10 तारीख को। एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो मंदिर बनेगा, जो लगातार वहाँ काम जारी है वो आगे भी प्रयासरत रहेगा? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि अगर हम चले गए तो मंदिर नहीं बन पाएगा। जो मंदिर का स्वरूप है उसमें और भव्यता आएगी अखिलेश जी के बनने पे। और मंदिर का निर्माण हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को जो उनका आदेश है उसको सबने स्वीकार किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको सबने स्वीकार किया है, सर्व समाज ने स्वीकार किया है। और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर का निर्माण कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए उसको और भव्य, माननीय अखिलेश जी आएंगे तो और भव्य हो जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जलालाबाद से कितनी बड़ी जीत होने वाली है आपकी? जलालाबाद की जनता पूरा आशीर्वाद हमको देने जा रही है। और जिस तरह से हम गांव में निकलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जलालाबाद में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और आज तक 52 से लगा के 2017 तक जितने भी चुनाव हुए उसमें सबसे ज़्यादा मत लेने का रिकॉर्ड है तो वो मेरे ही नाम से है। 2012 में 76,400 कुछ वोट मिले थे। इतने वोट आज तक किसी प्रत्याशी को नहीं मिले। वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा, ज़बरदस्त टूटेगा। नीरज मौर्य कोई अपील करना चाहेंगे और नीरज मौर्य को जनता वोट क्यों दे? मैं सभी से ये अपील करूंगा कि हमने लगातार आपके बीच में रह के काम किया है, आपके क्षेत्र में रह के, आपके गांव में आके। बाकी ये जो प्रत्याशी आए हैं ये कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। ये चुनाव में भी गांव में नहीं पहुंच पा रहे हैं और चुनाव बाद तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। इसलिए जनता से मेरा अनुरोध है, कहीं गुमराह ना हो, कहीं आप किसी की बातों में भ्रमित ना हो। और मैंने जिस तरह से आपके बीच में रह के काम किया है उससे ज़्यादा ताकत से आपके बीच में रह के आगे काम करूंगा और जलालाबाद को विकास के रास्ते पे ले जाऊंगा। धन्यवाद। ये हमारे साथ नीरज मौर्य जो थे, तो अपनी बात रख रहे थे, साफ तौर से अपनी बात रखी और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में ये सरकार बनाने जा रहे हैं। दीपक दीक्षित, शाहजहां।